हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पॉलिटिकल का एक टॉपिक है। हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि राजनीति शास्त्र की विभिन्न अध्ययन पद्धति का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ। पद्धति या विधि एक समान शब्द है जो किसी कार्य को करने के लिए विशेष ढंग का संकेत देती है। व्यवस्थित अध्ययन के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि पद्धति का अर्थ अन्वेषण की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। हालांकि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, लेकिन यह प्रकृति विज्ञानों की बात सुनिश्चित विज्ञान नहीं है। विज्ञान होने के नाते राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति भी वैज्ञानिक ढंग की है। इसके साथ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग इतनी शुद्धता के साथ राजनीति विज्ञान में नहीं किया जा सकता है जितनी शुद्धता के साथ प्रकृति का अध्ययन किया सकता है, मतलब प्रकृति विज्ञानों का अध्ययन किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान में विचारकों ने जिन प्रमुख पद्धतियों का प्रयोग किया है वे निम्नलिखित हैं। पहला प्रयोगात्मक, दूसरा है तुलनात्मक, तीसरा है ऐतिहासिक, चौथा है पर्यवेक्षणात्मक, पांचवा है दार्शनिक। पहला है प्रयोगात्मक पद्धति, जिसका हम लोग संक्षेप में देखेंगे। प्रकृति विज्ञानों के अध्ययन में साधारणतः प्रयोगात्मक पद्धति का अपनाया जाता है। जिस वस्तु की सत्यता की जांच करनी होती है उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग प्रयोगशाला में किए जाते हैं। सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग करने की गुंजाइश कम होती है, परंतु फिर भी सभी विधियाँ, नीतियाँ आदि प्रयोग के आवश्यक वृत्त के अंदर ही रहती हैं। राजनीति शास्त्र के संबंध में भी प्रयोगात्मक पद्धति को अपनाया जा सकता है। बेकन तथा काम्टे के अनुसार, ये दोनों वैज्ञानिक का नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिखना अति आवश्यक है। ओके, बेकन तथा काम्टे के अनुसार चेतन या अचेतन रूप में किया गया प्रत्येक राजनीति परिवर्तन किसी न किसी प्रकार का उपयोग होता है। गार्नर का अध्ययन है कि प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना तथा प्रत्येक नई नीति का प्रारंभ एक प्रकार से प्रयोग ही होता है, क्योंकि उस समय तक वह केवल अस्थायी तथा प्रस्ताव रूप में ही समझा जाता है। जब तक परिणाम उसके अस्थायी होने की योग्यता न सिद्ध कर दे। वस्तुतः राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए संसार ही एक प्रयोगशाला है, जहाँ वह अनेक राजनीति परिवर्तनों के रूप में सदैव प्रयोग करता रहता है। इसमें संदेह नहीं है कि इस प्रकार राजनीतिक प्रयोगों के आधार पर राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों पर इकट्ठा कर लिया गया है। ठीक है, मतलब अनेक वैज्ञानिकों ने तथ्यों को इकट्ठा किया है। दूसरा है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तू के समय से होता आ रहा है। फ्रांस के लेखक मॉन्टेस्क्यू तथा इंग्लैंड के सर हेनरी मैन ने भी इस प्रणाली का प्रयोग किया है। इस पद्धति के द्वारा, मतलब इसका प्रयोग अरस्तू के साथ साथ मॉन्टेस्क्यू और सर हेनरी मैन ने भी किया है। ठीक है, इस पद्धति के द्वारा हमें घटनाओं का ठीक से वर्णन करने, उसके कारणों और प्रभावों को निश्चित करने एवं समान सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में सहायता मिलती है। इस पद्धति में बड़ी संख्या में तथ्यों का संग्रह किया जाता है और उन्हें क्रमबद्ध करके उन सब में पाए जाने वाले समान तथ्यों की खोज की जाती है। परंतु इस पद्धति में अध्ययनकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह अपने अध्ययन के विषय में मनुष्य की प्रकृति पर ध्यान रखे, क्योंकि परिवर्तनशील मनुष्य द्वारा निर्मित जिस राजनीति समाज का वह अध्ययन करता है वह देश काल के प्रभाव से परे नहीं होता है, और इसीलिए इस पद्धति के उपयोग में भी सावधानी बरतने की अत्यधिक आवश्यकता रहती है। उसे यह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि कभी कभी एक ही राजनीतिक परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती हैं। ठीक, उदाहरण के लिए भारत, अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन तीनों ही देशों में लोकतांत्रिक शासन है, परंतु तीनों देशों के निवासियों की प्रवृत्तियों की भिन्नता के कारण तीनों देशों में भी लोकतांत्रिक शासन के स्वरूपों में भिन्नता पाई जाती है।
तीसरा है ऐतिहासिक पद्धति। राजनीति विज्ञान में राज्य क्या है, राजनीति क्या था और क्या है और क्या होगा, इसका विवेचना किया जाता है और इसके लिए हमें इतिहास की शरण लेनी पड़ती है। राजनीतिक संस्थाओं के उदय व विकास का लंबा इतिहास होता है तथा उनके वर्तमान रूप में उनके विगत इतिहास के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। इस ऐतिहासिक पद्धति द्वारा हम राज्य एवं उसकी संस्थाओं के भूतकालीन स्वरूप का अध्ययन करते हैं और यह देखते हैं कि उसका वर्तमान स्वरूप किस प्रकार बना है, भविष्य में उसका स्वरूप कैसा होगा। परिप्रेक्ष्यात्मक पद्धति, जो कि चौथा है। लोवेल, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, लोवेल ने कहा है कि राजनीतिक अवलोकन का विज्ञान है, प्रयोग अथवा परीक्षण का नहीं। राजनीति संस्थाओं की वास्तविक प्रक्रिया की मुख्य प्रयोगशाला पुस्तकालय नहीं अपितु राजनीतिक जीवन संबंधित बाह्य जगत है। अर्थात लोवेल परीक्षणात्मक पद्धति का समर्थन करता है। इस पद्धति में अध्ययनकर्ता स्वयं अत्यंत निकट राज्य के संगठन, कार्यकलापों, राजनीतिक घटनाचक्रों एवं संस्थाओं का पर्यवेक्षण करता है और उनके आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों की खोज करता है। लॉर्ड ब्राइस, जो कि एक वैज्ञानिक है, ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। व्यवहारिक रूप में यह पद्धति राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अति उत्तम है। पांचवा, दार्शनिक पद्धति। इस पद्धति में सर्वप्रथम मनुष्य की मूल प्रकृति के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है और उसके आधार पर राज्य के उद्देश्यों एवं उसके स्वरूप की कल्पना की जाती है और यह निश्चय किया जाता है कि राज्य शक्ति किस प्रकार कार्य करती है। इसके अंतर्गत उन आदर्शात्मक विचारों के अनुसार राजनीतिक समाज के व्यवहार का निरूपण किया जाता है। इस पद्धति की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इस पर आधारित विचार व्यवहारिक राजनीति विज्ञान से बहुत दूर है। विचार कल्पना की लंबी उड़ान लेकर व्यवहारिकता से सर्वथा पृथक तथ्यों की कल्पना पर बैठे हैं और वे विचार कभी कभी राजनीतिक घटनाओं से बिल्कुल मोल नहीं खाते। ये हम लोग का आंसर क्या कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम आप सभी को एक बार स्टार्ट से दिखा दे रहे हैं जिससे आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। यह नोट्स काफ़ी आसान भाषा में बनाए हैं जिससे आप सभी को समझने में आसानी हो, जिससे आप सभी लोग को याद भी हो सके। ऐसे बुक्स में कठिन कठिन शब्द दिए रहते हैं जिससे बच्चों को पढ़ने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, तो जिससे मैं सरल भाषा में बनाई हूँ अपनी नोट्स, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। प्लीज़ बताइएगा कैसा नोट्स है। बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।